Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन का अध्याय में हमने छठा देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग 7वां अध्याय देख रहे हैं। हम लोग एविडेंस रिगार्डिंग डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति के हमने कैसे भक्ति करना है देखा था छठे अध्याय में। 7वें अध्याय में क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रिंसिपल है एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेना। तो यहाँ पे ये कहा गया है, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं 11वें श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 21 में प्रबुद्ध जी महाराज निमिष से कहते हैं, हे प्रिय राजन, तुम ये जान लो कि इस भौतिक जगत में कोई खुशी नहीं है। ये सोचना कि यहाँ पे खुशी है ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये जगह कुछ नहीं बट सिर्फ बहुत ही मिजरेबल कंडीशन, यानी बहुत ही दयनीय अवस्था है यहाँ पे इस जगह की बने। जैसे भगवान भगवद गीता में आते हैं दुखालयम, ये प्रबुद्ध मुनि भी यही कह रहे हैं 11वें स्कंद में। Any person who is seriously desirous of achieving real happiness must seek out a bona fide spiritual master. तो जो कोई व्यक्ति अगर सही में खुशी चाहता है, आनंद पाना चाहता है, तो उसे गुरु की शरण लेनी चाहिए और उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। अब गुरु की योग्यता ये है कि उन्होंने सारे शास्त्रों का जो सार है वो आत्म साक्षात्कार कर लिया होगा और सारे जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी करके उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया होगा और वो दूसरों को भी इस चीज को कन्विंस कर सकते हैं। सच ग्रेट पर्सनैलिटीज हु हैव टेकन शेल्टर, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने भगवान की शरण ली हुई है, वो अपने भौतिक सारे अपने अपने जो भी कंसिडरेशंस हैं उसको बाजू में रख के उन्हें अपने जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, उनको समझना है। सॉरी, ऐसे व्यक्ति को गुरु समझना है, ऐसे महान व्यक्ति को। तो क्या क्वालिफिकेशन है? जिन्होंने सारे शास्त्रों का सार को उन्होंने आत्मसात कर लिया है, आर्ग्यूमेंट करके उन्होंने इसको समझा है और वो इस बात से दूसरों को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम गुरु समझ सकते हैं, प्रामाणिक गुरु समझ सकते हैं। एवरीवन शुड ट्राई टू फाइंड, हर किसी ने ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे प्रामाणिक गुरु को ढूंढना चाहिए और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण कर सकते हैं, जो कि है हमें वापस भगवत धाम जाना है। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट है द पर्पट इज दैट वन शुड नॉट एक्सेप्ट एज अ स्पिरिचुअल मास्टर समवन इज फोन नंबर 1। तो तात्पर्य ये है कि किसी मूर्ख को हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में नहीं चुनना है, जिससे न शास्त्रों का ज्ञान है, जिनका चरित्र डाउटफुल है और जो भक्ति के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, जिन्हों और अभी तक अपने जो 6 प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के
जो इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो 6 इंद्रिय तृप्ति के जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन हैं, यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं। पहला है टंग यानी जिह्वा, दूसरा है जनेंद्रिय, तीसरा है हमारा बेली यानी पेट, चौथा है एंगर, पांचवा है माइंड और छठा है वर्ड्स। तो ये जो है 6 चीज हम लोग इससे इंद्रिय तृप्ति करते हैं और ये उनके एजेंट है। तो जिह्वा है, जिह्वा से हम लोग सब कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। जेनिटल्स हैं, इससे हम उपभोग करना चाहते हैं। पेट है, फिर गुस्सा है, क्रोध है, माइंड है और वर्ड्स है। तो ये जो 6 हैं ये एजेंट है और इसको कंट्रोल करना चाहिए। Anyone who has practiced controlling these 6 is permitted to make disciples all over the world. तो जिस किसी ने इस 6 चीजों को कंट्रोल किया है वो सारे विश्व में गुरु बना सकता है। तो ये एक श्लोका को रेफर करता है। ये पढ़ा है माता जी आपने, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन? जी प्रभु, हम पढ़ रहे हैं अभी। मतलब अच्छा, हमें तो पढ़ने के लिए बोला गया है ना, तो नेक्टर ऑफ ओके, तो डिवोशन ठीक है। द तो बुक क्या है वो? हम लोग एक्चुअली बंगाली बुक में पढ़ रहे हैं। तो वो क्या है श्लोका जो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं, आपको याद आ रहा है कुछ? Anyone who has practiced controlling these 6 is permitted to make disciples all over the world. याद आया कुछ श्लोका? श्लोका उपदेशामृत से वो गुरु के बारे में बोल रहे हैं प्रभु? नहीं, जो इन 6 चीजों को कंट्रोल करता है वो सारे विश्व में गुरु बना सकता है। पहला श्लोक क्या है? भक्ति रस उपदेशामृत का पहला श्लोक। वाचो वेगम मनसः क्रोधो वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान् मेघान् यो विषहेत धीरः सर्वान् अपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। तो वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो ये जो वेग है जो कंट्रोल कर सकता है वो सारे विश्व में अपने शिष्य बना सकता है। ये प्रभुपाद जी वो उपदेशामृत का पहला श्लोक यहाँ पे उसको रेफर कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति सारे विश्व में शिष्य बना सकते हैं और ऐसे आध्यात्मिक गुरु को हमें चुनना चाहिए क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। One who is fortunate enough to come under the shelter of a bona fide spiritual master, जो कोई ऐसे आध्यात्मिक गुरु की शरण में आता है वो बहुत ही भाग्यशाली है और पक्का वो निसंकोच आध्यात्मिक जो मार्ग है उस पर प्रगति करेगा। तो ये पहला है, पहला प्रिंसिपल। सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे दे रहे। पहला है बोनाफाइड यानी प्रामाणिक गुरु की शरण लेना। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वन। सेकंड वन है एक्सेप्टिंग इनिशिएशन फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर एंड रिसीविंग इंस्ट्रक्शन। तो पहला उनसे उनकी शरण लेनी है, दूसरा उनसे दीक्षा लेना है। तो मैं पढ़ता हूँ आगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो प्रबुद्ध मुनि आगे कहते हैं महाराज निमिष से, हे प्रिय राजन, एक शिष्य जिसने अपने गुरु को न सिर्फ गुरु के रूप में अपनाया है बल्कि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अपनाया है, परमात्मा के रूप में उसको अपनाना चाहिए। यहाँ पे प्रबुद्ध मुनि कह रहे हैं कि शिष्य को अपने गुरु को न सिर्फ गुरु के समान लेकिन भगवान का प्रतिनिधि समझना चाहिए, साक्षात परमात्मा समझना चाहिए। In other words, the disciple should accept the spiritual master as God.
तो ये कहा जा रहा है कि दूसरे शब्द में कहा जाए तो गुरु को साक्षात भगवान की तरह समझना चाहिए। जो हम लोग रोज सुबह बोलते हैं हम लोग समसा दावा, वो जो प्रेस है उसमें से बोलते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। तो साक्षात हरित्वेन, साक्षात आप हरि के समान ही है। फिर आगे कहते हैं दिस इज कंफर्म्ड इन एवरी स्क्रिप्चर एंड अ डिसाइपल शुड एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल मास्टर एज सच। तो ये शास्त्र में भी कहा गया है और एक शिष्य को, गुरु को इस तरह ग्रहण करना चाहिए। One should learn Srimad Bhagavatam seriously with all respect and veneration for the spiritual master. तो श्रीमद् भागवतम को बहुत ही सीरियसली और पूरे आदर के साथ गुरु से ग्रहण करना चाहिए। Hearing and speaking Srimad Bhagavatam is the religious process which elevates one to the platform of serving and loving the Supreme Personality of Godhead. तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण और श्रीमद् भागवतम का कथन, ये एक धार्मिक एक पद्धति है जो हमें भगवान की सेवा में हमको आगे बढ़ाती है। फिर आगे द एटीट्यूड ऑफ द डिसाइपल शुड बी टू सेटिस्फाई द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। किसी भी शिष्य का एटीट्यूड ये होना चाहिए कि कैसे मैं अपने गुरु को प्रसन्न करूं, और फिर उसके लिए आध्यात्मिक जो सारा ज्ञान है समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये शास्त्र में भी इसकी पुष्टि की गई है। रूप गोस्वामी जी आगे बताएंगे कि एक व्यक्ति जिसका भगवान पे पूर्ण निष्ठा है, अपने गुरु पे पूर्ण निष्ठा है, उसके लिए सब कुछ बहुत आसानी से उसको सब समझ में आता है, सब उसको प्राप्त हो जाता है। तो पहला प्रिंसिपल है गुरु का शरण लेना है। तीसरा प्रिंसिपल है गुरु से दीक्षा लेनी है। अब तीसरा प्रिंसिपल देखते हैं, गुरु की सेवा करना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो यहाँ पे ये कहा गया है गुरु से दीक्षा लेने के संबंध में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 27 में ये कहा गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, गुरु को मेरा ही प्रतिनिधि समझना चाहिए, इसी रूप में उसे अपनाना चाहिए। मतलब भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि गुरु को तुम मेरा प्रतिनिधि समझो, बट न सिर्फ उसको मेरा प्रतिनिधि समझो बल्कि उसे ये समझो कि मैं ही हूँ। यानी न सिर्फ उनको भगवान का प्रतिनिधि समझना, ये समझना कि ये साक्षात भगवान ही है। He must never be considered on the same level with ordinary human beings. उनको किसी साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना है। One should never be envious of the spiritual master. गुरु के प्रति कभी द्वेष नहीं होना चाहिए, जैसे कोई एक साधारण व्यक्ति के प्रति करता है। Spiritual master should always be seen as a representative of Supreme Personality of Godhead. गुरु को हमेशा भगवान का प्रतिनिधि समझना चाहिए, और गुरु की सेवा करके अगर करता है तो वो सारे देवी देवताओं की सेवा करने के समान ही है। तो ये कौन कह रहा है? ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। 11वें स्कंद के चैप्टर 17वां अध्याय 17वां अध्याय 11, 17, 27। एक बार मैं ये श्लोक खोल लेता हूँ। 11, 17, 27। 11, 17, 27। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान?
आचार्य माम विजानीयाम नावन नाव अन, नाव अन्मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेह मयो गुरु. One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of the God. तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक. कि इस ओके, तो हम लोग वापस आते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन पे. ओके, 2 प्रिंसिपल हो गए, तीसरा प्रिंसिपल भी हो गया. इसके बाद हम ये चौथा प्रिंसिपल देखते हैं. फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ सेंटली पर्सन्स. जो महाजन हैं, जो संत हैं, उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए हमें. यहाँ बुद्ध पुराण में ये हमें निर्देश दिया जाता है कि भक्त को अपने जो पूर्वज आचार्य हैं, जो महात्मा लोग हैं, उनको फॉलो करना है, क्योंकि उनको फॉलो करने से हमें मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और इसमें कोई खेद या कोई मोहित नहीं होता. इन हिज प्रोग्रेस मैं पढ़ लिया, उसमें उसका प्रोग्रेस जो है वो कभी विफल नहीं होता. तो शास्त्र जिसका नाम ब्रह्म यामल है, उसमें कहा गया है अगर कोई चाहता है, समवन वांट्स टू, अगर कोई अपने आप को बहुत महान भक्त बताना चाहता है बिना शास्त्र का पालन किए, तो उसकी सारी जो कार्यकलाप है वो कभी भी उसे भक्ति में प्रगति करने नहीं देंगे. तो बिना शास्त्र के जो है अथॉरिटी के बिना हम अगर अपने आप को महान भक्त, अगर हम अपने आप को बताने की कोशिश करेंगे, तो अपनी जो गतिविधियां है वो कभी भी हमें हेल्प नहीं करेंगे. इंस्टेड ही विल सिंपली क्रिएट, और वो सिर्फ जो है अपने जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनके मार्ग में सिर्फ बाधा उत्पन्न करेगा. Those who do not strictly follow the principles of revealed scriptures, जो शास्त्रों का एकदम कठोरता से पालन नहीं करते, उनको सहजिया कहा जाता है. जो कल्पना करते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, टेक एवरीथिंग एज चीप, who have their own concocted ideas, अपना मन गढ़ंत उनका आइडिया होता है, जो कभी शास्त्र का पालन नहीं करते, तो उनको सहजिया कहा जाता है. तो we have to be very careful. और जो है ऐसे सहजिया क्या है ये हमको प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं. फिर आगे कहते हैं डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस. तो ऐसे व्यक्ति जो है, ये सहजियां हैं, वो सिर्फ भक्ति के मार्ग में रोड़े उत्पन्न करते हैं. तो ये सहजिया जो है, ये जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जब प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी जब प्रचार करने की कोशिश कर रहे, तो ऐसे बहुत सारे सहजिया थे उस टाइम, जो अपने आप को महान भक्त समझते थे, लेकिन उनका आचरण वैसे नहीं था, सब गलत काम करते थे. और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को काफी जो ऐसे सहजियत है मिले, और उनको सबको वो जो है अपना शास्त्रों के माध्यम से उनको डिफीट करते गए. ये इसमें कहा गया. फिर आगे कहते हैं, इन दिस कनेक्शन एंड ऑब्जेक्शन मे बी रेज्ड बाय दोस हु आर नॉट इन डिवोशनल सर्विस. तो जो भक्ति में नहीं है वो एक प्रश्न उठा सकते हैं
और वो कभी जो है शास्त्र को मानते नहीं है, तो वो प्रश्न उठा सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सीन इन बुद्धिस्ट फिलोसफी। तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी फिलोसफी में हमें देखने मिलता है। भगवान बुद्ध एक बहुत ही बड़े क्षत्रिय के घर में अवतरित हुए थे, लेकिन उनका फिलोसफी वैदिक सार के अनुसार नहीं था, और इसीलिए उन्होंने वो हम जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है उसको नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और एक हिंदू राजा महाराज अशोक, उनके अंडर में सारा ये जो बुद्धिस्ट रिलीजन है सारे भारत भर में और अगल बगल के देशों में ये फैलने लगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं कितने सारे बुद्धिस्ट कंट्री हैं, ताइवान, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये आजू बाजू की जितनी कंट्रीज हैं हमारे, ये सब बुद्धिस्ट कंट्री। जो फार ईस्ट जो बोलते हैं मलेशिया, दे आर ऑल बुद्धिस्ट। तो हम लोग समझ सकते हैं कि महाराज अशोक के राज्य में कैसा ये जो बुद्धिज्म इतना फैल गया, न सिर्फ भारत में बल्कि सारे अगल बगल के देशों में भी फैल गया। However, after the appearance of great stalwart teacher Shankaracharya, this Buddhism was driven out beyond the borders of India. परंतु शंकराचार्य जैसे महान जो आचार्य जब आए तो उनकी मदद से जो बुद्धिज्म था ये हमारे भारत के जो बाउंड्रीज है उसके बाहर उसको निकाल दिया गया। तो स्टार्ट हुआ बुद्धिज्म इंडिया में और काफी फैल गया, लेकिन शंकराचार्य जी के आते ही इंडिया से इसको जो है उसको मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से इट वाज ड्रिवन आउट, यहाँ से निकाल दिया गया। तो अब बुद्धिज्म जो है ये देखा जाए तो सही मायने में बाहर के देशों में है, जो फार ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसमें है ये। The Buddhist or other religionists who do not care for revealed scriptures sometimes say that there are many devotees of Lord Buddha who show devotional service to the Lord Buddha and who therefore should be considered devotees. तो जो बुद्धिस्ट लोग है वो ये कहते हैं कि बहुत सारे भगवान बुद्ध के भक्त हैं जो भगवान बुद्ध की भक्ति करते हैं और इसलिए उनको भी भक्त समझना चाहिए। तो उस प्रश्न के आर्ग्यूमेंट में श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं उनको भक्त नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ऑल्दो लॉर्ड बुद्धा इज एक्सेप्टेड एज एन इनकारनेशन, यद्यपि भगवान बुद्ध जो हैं वो साक्षात भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, लेकिन उनके फॉलोवर्स जो हैं ये ज्ञान वेदों के ज्ञान में इतने पारंगत नहीं है। वेदों का पढ़ाई करना अगर करते हैं तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान ही सबसे सुप्रीम है, और इसीलिए कोई भी धार्मिक जो तत्व है जो भगवान को नकारता है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसको नास्तिकता कहा जाएगा। एथिज्म मीन्स डिफाइंग अथॉरिटीज। तो एथिज्म नास्तिकता म्हणजे नास्तिकता मतलब भगवान की प्रामाणिकता को, उनके अथॉरिटी को नकारना। एंड डिक्राइंग द ग्रेट आचार्यस हु टीच वैदिक स्क्रिप्चर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन जनरल। और ऐसे महान आचार्य जो इन वैदिक शास्त्रों का प्रचार कर रहे हैं उनको नीचे दिखाना। इसीलिए भगवान बुद्ध के भक्तों को कभी भगवान का भक्त या सही मायने में उनको भक्त नहीं कहा जा सकता। चाहे कोई भगवान रामचंद्र का भक्त है, कोई जितने भी भगवान के अवतार है, कोई धन्वंतरी का भी भक्त हो तो उसको भक्त कह सकते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के भक्त को हम कभी भक्त नहीं कह सकते। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो नास्तिकता फैलाता है, तो इसीलिए उनको कभी भगवान का भक्त नहीं कहा जा सकता। ओके, आई थिंक ये और चल रहा है आगे, तो आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्ण।
ओके, कुछ नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको की जय।